हमारे हिंदी स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारी इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद, जहां हम दिलचस्प कहानियों और प्रेरणादायक वर्णनों के माध्यम से चलते हैं। यदि आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नवीनतम कंटेंट से अपडेट रह सकें। पुराने मगध राज्य में एक धनी व्यापारी था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, बड़ी हवेली थी और कई व्यापारों में उसका नाम था। वह हर दिन अपने काम में लगा रहता, नए व्यापार करता और रात में देर तक अपने धन का हिसाब लगाता। लेकिन इस व्यापार और संपत्ति के बावजूद उसके मन में एक विचित्र बेचैनी घर कर गई थी। जब भी वह अपने बच्चों के बारे में सोचता, उसके मन में भविष्य की चिंता बढ़ जाती। उसके मन में एक ही सवाल गूंजता रहता, मेरे पास जितना धन है उससे मेरे बच्चों का जीवन तो आराम से कट जाएगा, पर क्या उनके बच्चों का भी जीवन उतना ही सुरक्षित होगा? एक दिन व्यापारी ने फिर से अपने धन का हिसाब लगाया और ये सोचने लगा कि जितना धन उसने अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इकट्ठा किया है वह शायद पर्याप्त न हो। वह एक अजीब से भय में रहने लगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह धन शायद काफी न हो। मन में यही विचार और यह भय हर समय उसकी मानसिक शांति को भंग करने लगा। इन दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य के भ्रमण पर थे। उनका नाम सुनते ही व्यापारी के मन में विचार आया कि वह बुद्ध से अपनी समस्या का हल पा सकता है। दूसरे दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में सिर झुकाकर बोला, हे तथागत, मेरे पास बहुत धन है पर मेरे मन को शांति नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और इसी प्रकार मेरी कई पीढ़ियां मेरे द्वारा छोड़े गए धन का उपयोग कर सकें। मैं चाहता हूं कि मेरा धन कभी समाप्त न हो। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम्हारी बात अवश्य पूरी होगी, लेकिन एक कार्य करना होगा। तुम नगर के बाहर उस झोपड़ी में रहने वाले परिवार के लिए एक दिन का भोजन लेकर जाओ और उन्हें दे आओ। यह सुनकर व्यापारी मन ही मन प्रसन्न हुआ कि कार्य तो बहुत छोटा है और वह तत्काल नगर के बाहर झोपड़ी में पहुंच गया। झोपड़ी में एक बूढ़ी महिला और उसकी जवान बहू थी। बूढ़ी महिला बैठकर ध्यान में मग्न थी और उसकी बहू रसोई में लगी थी। व्यापारी ने उनके पास जाकर विनम्रता से कहा, मैं इस नगर का एक धनी व्यापारी हूँ और आपके परिवार के लिए एक दिन का राशन लेकर आया हूँ। इसे कृपया स्वीकार कर लीजिए। बहू ने उसकी बात सुनते ही विनम्रता से मना कर दिया और कहा, माफ कीजिए, पर हमारे पास आज के भोजन का इंतजाम है। व्यापारी ने फिर समझाया, तो आप इसे कल के भोजन के लिए रख लीजिए। बहू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम अपने कल के भोजन की चिंता नहीं करते। हमारे पास जितना है हम उसे उसी दिन में उपयोग करते हैं और कल के लिए कुछ भी संग्रहित नहीं करते। यह सुनकर व्यापारी को गहरी हैरानी हुई। एक परिवार जो अपना कल भी संजोकर नहीं रखता और वह जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन जुटाने की चिंता में घुलता जा रहा था। उसके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। इसी सवाल के साथ वह अगले दिन फिर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, तथागत, आपने मुझे जो समझाने का प्रयास किया वह अब मेरी समझ में आ गया है, लेकिन कृपा कर आप मुझे विस्तार से समझाएं कि यह चिंता क्या है, कैसे उत्पन्न होती है और इसका समाधान क्या है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, देखो, चिंता एक ऐसा विचार है जो भविष्य के भय से उत्पन्न होता है। यह भावना उस चीज के प्रति होती है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। आज की खुशियां छोड़कर हम उस पर समय और ऊर्जा खर्च करते हैं जो कभी हमारे पास आया ही नहीं। बुद्ध ने आगे समझाया, चिंता को सोचने का अर्थ यह है कि जो अभी नहीं हुआ उसकी संभावनाओं के भंवर में हम खुद को उलझा लेते हैं। मनुष्य की प्रकृति होती है कि वह हर उस चीज को सोचता है जो उसके हाथ में नहीं है। इसी कारण से वह इस वक्त को खो बैठता है जो कि वास्तव में उसका है। यह सुनकर व्यापारी ने पूछा, हे तथागत, क्या इसका अर्थ यह है कि हमें किसी भी बात की चिंता छोड़ देनी चाहिए? बुद्ध ने कहा, जीवन में समस्या का समाधान खोजना आवश्यक है, परंतु समस्या में खो जाना मानसिक रोग है। किसी भी विचार में बार बार उलझना, उसी बात में फंस जाना और उसी में अटके रहना हमारे जीवन से सभी खुशियां और शांति छीन लेता है। जब एक ही विचार हमारे दिमाग में घर कर लेता है तब हम असली खुशी और आनंद से दूर हो जाते हैं। बुद्ध ने उसे एक और दृष्टांत देते हुए कहा, जिस तरह सुरंग का दूसरा सिरा उजाला होता है, उसी तरह जीवन की हर समस्या का अंत आशा और सुखद भविष्य के विचारों में होता है। हर अंधेरी सुरंग के अंत में एक उजाला होता है
बस हमें चलते रहना है। उनकी बातों से व्यापारी को गहरी समझ आई। बुद्ध की शिक्षाओं से उसने जीवन में जो समझ पाया वह यह था कि चिंता को छोड़कर उसे वर्तमान में जीना सीखना होगा।